शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 7 जिसका नाम है भक्ति काल के प्रमुख। तो इसमें हम भक्ति काल के जो कवि हैं उनके द्वारा लिखे गई जो दोहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा, दोहे करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा साहित्य के बारे में बताती हूँ। देखो, जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है। तो जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, वो समाज में जो भी चीज़ देखते हैं उसके आधार पर ही अपनी रचनाएं लिखते हैं। तो हिंदी साहित्य का भी इतिहास 1000 वर्ष पूर्व से ही प्राप्त होना शुरू हो गया था। तो उस वक्त जो हिंदी साहित्य था उसको 4 भागों में बांटा गया था: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो उस वक्त ये जो 4 थे, चारों में से जो मेन था वो था भक्ति काल, क्योंकि भक्ति काल उस वक्त हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता था। तो भक्ति को भी 2 धाराएं प्रचलित थी उस वक्त, निर्गुण तथा सगुण। निर्गुण धारा में निराकार ईश्वर की भक्ति की जाती थी और सगुण धारा में साकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। तो सगुण भक्ति को भी 2 शाखाएं उस वक्त निकली थी, एक राम भक्ति और दूसरा कृष्ण भक्ति। तो जो निर्गुण भक्ति के जो प्रमुख कवि थे वो थे कबीर और रहीम, और जो सगुण धारा के प्रमुख कवि थे वो थे सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास आदि। तो अब हम अपना शुरू करते हैं दोहा। देखो, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये कबीर जी द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे जो कबीर जी वो कहते हैं कि हे मनुष्य, बंदे होता है मनुष्य और मोको होता है मुझको, यानी यहाँ मोको का मतलब ईश्वर से है। तो कहते हैं हे मनुष्य, तुम मुझको कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे पास हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। देवल होता है मंदिर, मस्जिद मुसलमानों का है, काबे भी मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान है। इस तरह जो कैलाश है वो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। कैलाश में भगवान शंकर जी निवास करते हैं। देखो, ना मैं देवल, कहते ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, और ना ही काबे और कैलाश में हूँ। ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग विराग में। अब यहाँ पर ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही मैं किसी प्रकार के क्रियाक्रम में हूँ। कहने का क्या मतलब है, ये तुम हवन करते हो, यज्ञ करते हो, तो मैं इन चीज़ों में नहीं हूँ। ना ही जोग विराग में, और ना ही किसी योग और वैराग में हूँ। खोजी हुई हो तुरंत ही मिले हो, पल भर की तलाश में। अब यहाँ पे जो कबीर जी कहते हैं कि अगर तुम मुझे ढूंढोगे, ये वो ईश्वर की तरफ से बोल रहे हैं, अगर तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तो पल भर की तलाश में तुम्हें मिल जाऊँगा। यहाँ कहते तुरंत ही, जल्दी मिल जाऊँगा। कहते हैं कि अगर तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तो तुम्हारे पल भर की तलाश हूँ, तो मैं तुम्हें जल्दी मिल जाऊँगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। जो कबीर जी हैं वो कहते हैं कि हे साधुओं, यानी हे मनुष्य सुनो, मैं तो सबकी सांसों में ही निवास करता हूँ। यहाँ पे साधुओं का मीनिंग मनुष्य को भी बोलते हैं और साधु को भी बोल देते हैं, है ना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों के सांस में। कहते हैं हे मनुष्य सुनो, मैं तो सबकी सांसों में ही निवास करता हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट है ये सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। देखो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। अब यहाँ पे जो सूरदास जी हैं वो कृष्ण की तरफ से बोल रहे हैं। यहाँ पे जो कृष्ण है वो यशोदा माता से बात कर रहे हैं और वो कह रही है मैया मोरी। कहते हे मेरी माता, मोरी होता है मेरी। कहते हे मेरी माता या हे मेरी मैया, मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भयो गैयन के पाछे, भोर होता है सुबह। कहते मैं तो, गैयन होता है गाय। कहते मैं तो सुबह से गायों के पीछे गया हुआ हूँ। मधुबन मोही बिठायो, मैं तो मधुबन में गया हुआ हूँ। मैया मेरी, मैंने माखन को नहीं खाया, मैं तो सुबह से ही गायों के पीछे मधुबन में गया हुआ हूँ, यहाँ भटक रहा हूँ। 4 पहर बंसी भर भटक्यो, सांझ भरे घर आयो। कहते मैं तो 4 पहर से ही बंसी बजाता हुआ वन में भटक रहा हूँ। सांझ होता है शाम, शाम को ही घर आया हूँ। आयो मीन्स होता है आया हूँ। मैं बालक बहियन को छोटा, छीको के ही विधि पायो। अब यहाँ पे जो कृष्ण है वो कहते हैं मैं तो बालक बहुत छोटा हूँ, और मेरे जो हाथ हैं, बहियन होते हैं हाथ, बाहों को भी बोलते हैं। कहते मेरे जो बाहों के हाथ हैं वो तो छोटे छोटे हैं। छीको के ही विधि पायो, कहते जो ऊपर छीका टंगा हुआ है यानी जिसमें मक्खन है, मैं उसको किस तरीके से प्राप्त कर सकता हूँ। विधि होता है तरीका। ग्वाल बाल सब बैर पड़े, ग्वाल बाल होते हैं ग्वालों के बालों को बोलते हैं, बैर होता है बैरी या शत्रु। कहते ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, बरबस होता है ज़बरदस्ती। कहते जो ग्वालों के बालक हैं वो तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, यानी वो मेरे बैरी बने हुए हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मुख पर माखन को लगा दिया है।
तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। कहते हे माता, तू मन की बहुत ज़्यादा भोली है, तू इनकी बातों में आ गई है। पतियामी सुना है आ गई है, या उन्होंने तुम्हें बहला लिया है। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कह बतियायो। जी तेरे कछु भेद उपजे, जानी प्रयोजयो। कहते हे माता, तू मन की बहुत ज़्यादा भोली है, जो उनकी बातों में आ गई है। जी तेरे कछु भेद, कहते जो तुम्हारे अंदर कोई भेद छुपा है, यानी तुम भी कुछ छुपा रही हो। जानी प्रयो जायो, कहते इस वजह से तुम मुझे अपना पराया पुत्र समझ रही हो। यह ले अपनी लकुटी कामरिया, बहुत ही नाच नचायो। कहते ये लो अपनी लकुटी, लकुटी होता है लाठी और कमरिया होता है कंबल। कहते ये ले लो अपनी लाठी और कंबल को, बहुत ही नाच नचायो। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा नाच नचाया है। ले मीन्स होता है ले लो। सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले और कंठ लगायो। अब देखो जो सूरदास जी हैं वो कहते हैं कि जो यशोदा माता है जब कृष्ण की बातों को सुनती हैं तो हंसती हैं और उसको अपने गले से लगा लेती हैं। बिहसी होता है हंसना और कंठ होता है गला। अब आगे हमारा थर्ड है मीराबाई वाला। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। अब यहाँ पे जो मीराबाई हैं वो कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है। यानी गिरधर पर्वत को धारण करने वाले कौन है? कृष्ण। कहते मेरे तो गिरधर पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण हैं, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, मेरा पति सोई। कहते जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरा तो वही पति है। छाड़ी दई गुल की कहानी, कहाँ करे कोई। कहते उसके लिए तो मैंने कुल की मर्यादा को भी त्याग दिया है, कहाँ करिए कोई। कहते अब कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। संतन डिग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। संतन होता है संतों के साथ। कहते मैंने संतों के साथ बैठकर अपनी लोक लाज को भी खो दिया है, यानी मान मर्यादा को क्या है? खो दिया है। कहने का क्या मतलब है, जो मीरा वो कहती हैं कि मैं संतों के पास बैठती हूँ अपनी लोक लाज की चिंता किए बगैर। असवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। कहते असवन होता है आंसुओं से। कहते मैंने आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। कहते अब तो वो जो बेल है वो फैल गई है और उस पर आनंद रूपी फल भी आ गए हैं। कहने का क्या मतलब है कि जो मीरा है वो कृष्ण भक्ति के आनंद में खो गई है, उसको कृष्ण की भक्ति में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। भक्ति देखी राजी हुई, जगती देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोई। अब यहाँ पे जो मीरा है वो कहती है मैं भक्तों को देखकर तो खुश होती हूँ और जगती होते संसार, कहते संसार को देखकर दुखी होती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। अब यहाँ पे जो मीरा है वो कहती है कि मैं तो श्री कृष्ण की दासी हूँ, यानी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण की दासी हूँ। अब तो वही मेरा उद्धार कर सकते हैं, यानी जो मीरा है वो कृष्ण से अपना उद्धार करने की प्रार्थना करती है। अब देखो अगला जो पैरा है वो तुलसीदास जी का है। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तन्ही विलोकत पातक भारी। अब यहाँ पे जो तुलसीदास जी हैं वो कहते हैं कि जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, जे न मित्र दुख होई दुखारी, जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, तिन्ही विलोकत पातक भारी, उन्हें देखने से भारी पाप लगता है। निज दुख गिरी सम रज करी जाना। गिरी होता है पर्वत। अब यहाँ पे पर्वत का मीनिंग सुमेरु पर्वत लिखा है। कहते कि जो अपने पहाड़ समान दुख को, रज होता है धूल के समान समझता है, और मित्र का दुख रज मेरु समाना, और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान समझता है, वही सच्चा मित्र है। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हटी करत मिताई। मति बोलते हैं बुद्धि को बोलते हैं, हटी होता है जिद, और सट होता है मूर्ख। और जिनके स्वभाव में इस प्रकार की बुद्धि यानी सोच ना हो, वो जो मूर्ख व्यक्ति होता है, देखा ना, ते सठ कत हटी करत मिताई, वो मूर्ख व्यक्ति हट करके ही किसी को अपना मित्र बनाता है। कुपथ निवारी सुपथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण दुरावा। कहते जो सच्चा मित्र होता है वो गलत रास्ते पर जाने से रोककर अपने मित्र को सही रास्ते पर चलाता है, और उसके अवगुण छिपाकर केवल गुणों को ही प्रकट
करता है ना। अवगुणी यानी उसके जो बुरे गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, उसको छुपाता है और सद्गुणों को प्रकट करता है। अब यहाँ पे दोहे का मतलब क्या है? देखो, दोहे का मतलब ये है कि जो मित्र दुख, अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उनको तो देखने से पाप लगता ही है, लेकिन जो मित्र अपने दुख को, मतलब बड़े दुख को भी धूल के समान समझता है और मित्र के धूल के समान दुख को पहाड़ के समान समझता है, वो ही सच्चा मित्र होता है। और जो सच्चा मित्र होता है वो अपने मित्र को गलत रास्ते पर जाने से रोकता है और हमेशा उसके जो अवगुण होते हैं उसको छिपाता है और उसके जो गुण होते हैं यानी उसके जो सद्गुण होते हैं उसी को वो प्रकट करता है। देत लेन मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। अब यहाँ पे जो तुलसीदास जी हैं वो कहते हैं कि मित्र को लेन देन में कोई शंका नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। देत लेत मन शंक न धरई, यानी जो मित्र होता है उसको लेने देने में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। बल अनुमान सदा चित करई, कहती है अपनी शक्ति के अनुसार सदा मित्र की भलाई करनी चाहिए। हित मीन्स होता है भलाई, करही मीन्स होता है करनी चाहिए। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनित मन खिलाई, कहते हैं कि वो मित्र जो मुंह पर तो मृदु होता है मीठा, जो सामने तो मीठा बोलता है, यानी पाछे अनहित मन कुटलाई, और पीछे से बहुत ज़्यादा क्या बोलता है? बुराई करता है, यानी उसके मन में क्या भरी होती है? बुराई भरी होती है। जाकर चित्त अहि गति संभाई, कहते हैं कि ऐसा जो मित्र होता है जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे मित्र को अस्कुमित्र परहरि भलाई, परिहरि होता है त्याग देना चाहिए। कहते ऐसे मित्र को तो, यानी ऐसे बुरे मित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सट नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी, कहते जो सट होता है मूर्ख, कहते जो मूर्ख सेवक होता है, नृप कृपन यानी नृप होता है राजा, कृपन होता है कंजूस, कहते जो कंजूस राजा होता है। कुनारी, कुनारी होते है बुरी स्त्री, यानी जिसका चरित्र अच्छा नहीं होता। कपटी मित्र, सूल समचारी, कहते जो कपटी मित्र होता है ये सब क्या है? कांटे के समान कष्ट देने वाले होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ ये वाला। जो मित्र होता है उसको लेन देन में शंका नहीं करनी चाहिए। बल अनुमान सदा हित करई, अपनी शक्ति के अनुसार मित्र की भलाई करनी चाहिए। ऐसा मित्र आगे कह मृदु वचन है, जो सामने तो मीठे वचन बोलते हैं, पाछे अनहित मन कटलाई, और पीछे से उनके मन में बुराई भरी होती है, यानी अपने मित्र की बुराई करते हैं और हमेशा बुरा ही सोचते हैं। और जिसका मन जाकर चित अहि गति संभाई, चित होता है मन, और कहते हैं जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे अस्को मित्र पर हरे ही भलाई, ऐसे खराब मित्र यानी बुरे मित्र को त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुन्नारी, कपटी मित्र सूल समचारी, कहते क्योंकि जो मूर्ख सेवक होता है, कंजूस राजा होता है और बुरी स्त्री होती है और कपटी मित्र होता है, वो कांटे के समान कष्ट देने वाले ही होते हैं, यानी इनका जो साथ होता है वो हमेशा कष्टकारी ही होता है। तो बेटा जो हमारे ये लेसन के दोहे थे वो ख़त्म हो गए हैं, तो आपने इन दोहों को अच्छे से रीड करना है और इसको लिखना भी है। तो आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।